यस, थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग हार्ड। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटल टफनेस। जब इस तरह की सिचुएशंस आती है जो संदीप के साथ आई पिछले 15 दिनों से, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ हर तरफ फैली हुई है, वेंटिलेटर पे आप हो लेकिन आपने पॉजिटिविटी बनाई रखी, आप सुबह की मेडिटेशन में आ रहे हैं, आप शाम की मेडिटेशन में आ रहे हैं, आप शाम को जम के हॉस्पिटल बेड से भी स्माइल कर रहे हैं, वेंटिलेटर के अंदर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका थंब हमेशा अप है। आई थिंक जब किसी भी इंसान के साथ ये सब रहेगा तो मैजिक तो होना ही है। दिस इज ट्रूली कॉल्ड द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दोस्तों, हम लोगों का एक कमांडो ट्रेनिंग चलता है, सुबह 4:30 बजे उठना होता है, 5 बजे से आपका कमांडो ट्रेनिंग चालू होता है, 6:30 बजे तक 90 दिन नॉन स्टॉप आपको उठना होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, आपको कई सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं उस प्रोग्राम में। और जितने भी लोग आज से पहले कभी भी उस ट्रेनिंग में आए हैं, दे हैव बिकम दैट मेंटली टफ। थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे कई सारे ऐसे कमांडोज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। जैसे अगर मैं सीमा मित्रा जी की बात करूं तो एक समय आया जब उनकी लाइफ का सबसे टफ समय था, और टफ समय इसलिए था क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। फादर एक्सपायर हो गए थे रात को 10 बजे, और वो छत्तीसगढ़ के एक दूसरे ज़िले में थे, उनको घर लाया जाना था, और जिस गाड़ी से वो घर आ रहे थे वो गाड़ी सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक घर पे पहुंचने वाली थी। एंड मैंने देखा 7 बजे सुबह गाड़ी घर पहुंचने वाली है, और सुबह 5:30 बजे फादर की डेथ के बावजूद सीमा मित्रा जी कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर रही है। और उन्होंने शेयर किया लोगों के साथ, उन्होंने कहा सर मेरे फादर की गाड़ी 1.5 घंटे में आने वाली है या 1 घंटे में आने वाली है। मैं रोई रात को, लेकिन उसके बाद मैंने कहा अब मैं क्या करूं, रोने से क्या फ़ायदा है, अब मुझे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मुझे मेरी माँ को भी संभालना है और मुझे मेरे फादर के अधूरे सपने भी पूरे करने हैं। और सुबह 5:30 बजे या 5 बजे जब कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुआ, वो वहाँ मौजूद थी। दोस्तों, इतना टफ आदमी को बनना पड़ेगा, क्योंकि कमांडो बनना पड़ेगा। आज हमें सरहद पे लड़ने के लिए तो नहीं जाना, आज हमें मुश्किलों से तो, उस तरह की मुश्किलों से तो नहीं जूझना जो कि कमांडो रियल में जूझता है। आज हमें टेरर अटैक को तो डिफ्यूज़ नहीं करना, बट हम में से हर एक इंसान के आसपास आई थिंक चारों तरफ जो इस तरह की नेगेटिविटी भरी हुई है। नेगेटिविटी क्या, हमारे ऊपर दिन रात अटैक हो रहे हैं, दिन रात हमारे कॉन्फिडेंस पे अटैक हो रहा है, दिन रात कहीं ना कहीं हमारे एंथुजियाज्म पे, हमारे जोश पे, हमारे जुनून पे अटैक हो रहा है। कैसे? कभी कोविड के कारण हो रहा है, कभी महंगाई के कारण हो रहा है, कभी बहुत सारे कंपटीशन के कारण हो रहा है, कभी चैलेंजेस के कारण हो रहा है, कभी पैसों की कमी के कारण हो रहा है, कभी लोगों के आसपास के जीने का जो नजरिया है उसके हिसाब से हो रहा है। कोई कहता है जीना मतलब बिलियनर बनना, कोई कहता है जीना मतलब सब कुछ छोड़ देना। आई थिंक बैलेंस्ड अप्रोच कहीं है ही नहीं। कोई भी आदमी आपको बताता है अरे देख वो कितना बड़ा आदमी है, अरे वो कितना बड़ा आदमी है, जैसे ही आप भी बचपन से ट्रेन हो चुके हो, अरे वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है मतलब क्या, वो उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसको 15, 20, 25, 50 लोग, 100 लोग फॉलो करते हैं, वो बड़ा आदमी हो गया। जैसे ही आपने कहा वो बड़ा आदमी हो गया, आपने अपने आप को क्या कहा, आप छोटे आदमी हो गए। जैसे ही आपने किसी और को कहा वो बड़ा है, आपने अपने माइंड में एक चीज कह दी, अरे मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास है। तो आप कौन हो गए अपने आप खुद देखिए, क्योंकि ये माइंड ना डुअलिटी में सोचता है। हम एक बच्चे को क्या कहते हैं, तूने अच्छा काम किया गुड बॉय, तूने बुरा काम किया बैड बॉय। अब कभी किसी काम के लिए आपने बच्चे को अगर अप्रिशिएट नहीं किया या गुड बॉय नहीं कहा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे ने क्या समझ लिया, बैड बॉय। देखिए दोस्तों, हम लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे के माइंड में 2 ही चीजें हैं, गुड बॉय बैड बॉय। अरे यार, आप उस समय पे बच्चे को ऐसा कोई भी पोलैरिटी मत लो, मतलब हम एक्सट्रीम दे देते हैं, या तो गुड या बैड, या तो बड़ा या छोटा, या तो बड़ा है या छोटा। उसकी जगह हम कह सकते हैं अरे वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसकी जगह हम कह सकते हैं वो थोड़ा सफल आदमी है और भी सफल हो रहा है और हम भी सफल हो रहे हैं। उसकी जगह हम कई सारे और वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज हमें एक्सट्रीम में लेके जाती है। बच्चे को कहा गुड बॉय बैड बॉय, बच्चे ने जब जब गुड नहीं समझा उसने अपने आप समझ लिया मैं तो बैड बॉय हूं। कई छोटे बच्चे बोल देते हैं अरे पापा मैं तो बैड बॉय हूं ना, मैंने ये नहीं किया ना। अरे भैया बैड बॉय कैसे हुआ? उसकी जगह उसको हम अलग से चीजें कह सकते हैं, अरे बेटा यू हैव डन एक्सीलेंट, तू आउटस्टैंडिंग है, तू जबरदस्त है। और जबरदस्त का ऑपोजिट बच्चे को पता नहीं है।
ओके, गुड का ऑपोजिट बच्चे को पता है बैड, जबरदस्त का ऑपोजिट बच्चे को नहीं पता। अगर हम ये कहें गुड बॉय की जगह बच्चा तू जबरदस्त है, अगर हम गुड बॉय की जगह कहें बच्चा तू चैंपियन है, चैंपियन का मतलब, चैंपियन का ऑपोजिट एकदम से बच्चे के माइंड में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है, इतना कॉमन नहीं है। दोस्तों हमें ये लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। हमने अभी तक सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमने अभी तक सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो पिक्चर्स बनती है उसी के हिसाब से ब्रह्मांड आपको बार बार वो चीजें देता है जो कि आपको चाहिए। Am I right? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप चाहते हो, वो आप बार बार पाते हो। तो हमने एक चीज देखी थी कि हम में से हर एक इंसान रोज ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है हमारी सोच से, हमारे पढ़ने से, हमारे देखने से, हम बार बार ऑर्डर दे रहे हैं। और जब जब हम ऑर्डर देते हैं तब तब ये ब्रह्मांड एक ही चीज बोलता है, तथास्तु। क्या बोलता है ये ब्रह्मांड? तथास्तु। आपने ऑर्डर दिया, ब्रह्मांड ने सिर्फ एक ही चीज कहनी है, तथास्तु। उसको ये समझ नहीं आता कि ये सही है या गलत है। तो एक इंसान ने मुझे प्रश्न किया कि मान लीजिए एक एरोप्लेन जा रहा है और एयरप्लेन क्रैश हो गया और उसमें 600-700 लोग पूरे के पूरे मर गए, या जितने भी 600, 300, 400, 180 जितने भी सीटर वो एरोप्लेन था उतने सारे लोग एक साथ मर गए। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि इन सभी लोगों ने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट की है डेथ? दोस्तों मैं मरना और जीना तो वैसे भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे ये कहूंगा उन सभी लोगों ने अट्रैक्ट की है डेथ, वो भी प्लेन क्रैश से। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं मेरी जिंदगी की। मैं 2002 की बात है, 2002 या 2003 की बात है, 2002 की बात है। मैं पहली बार दिल्ली गया। और मैं दिल्ली क्यों गया? क्योंकि मेरे को कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं दिल्ली गया। अब दिल्ली में पहली बार सफ़र कर रहा था। मेरे फादर दिल्ली जाते आते रहते थे, बहुत ज़्यादा वो दिल्ली में रहते थे, तो वो बताते रहते थे, अरे बेटा दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली में अच्छी बिल्डिंग्स हैं, कांच की बिल्डिंग्स हैं, रात भर काम होता है, रात भर लाइटें जलती। अब हम बहुत ही छोटा सा, मेरा होम टाउन किशनगढ़ और मेरा गाँव खातौली, हम बहुत ही छोटी जगह से हैं, तो यहाँ पर एक भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस समय थी नहीं। और मतलब ये विजुअलाइज भी, मतलब टीवी पे ही देखते थे, फिल्मों में ही देखते थे, वो बड़े मॉल या कुछ या विदेशों की बिल्डिंग है। तो पापा बताते थे गुड़गांव बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, गुड़गांव में अच्छी बिल्डिंग्स आ रही है, DLF फेज़ 1, DLF फेज़ 2, DLF फेज़ 4, एंड दिल्ली में ऐसी होटलें हैं, ऐसा वो है। तो जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। अब रात को 11 बजे मैं बस में बैठा, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, और मैं वहाँ से जब दिल्ली जा रहा था तो सुबह 5 बजे, 5:30 बजे मेरी आँख खुली। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे मैं बस में बैठा हुआ था, कंबल वंबल ओढ़ के, टोपा वोपा लगा के, बिल्कुल जैकेट वैकेट डाल के, पूरी तरह से पैक होके, गहरी नींद में 5, सवा 5 बजे बस रुकी। और जब बस रुकी तो मैंने अपने राइट हैंड साइड में हल्का सा आंख मेरी खुली और मैंने देखा तो मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग दिखाई दी, बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग दिखाई दी, राइट। और वो बिल्डिंग शिप के आकार की थी, मतलब उसका ऐसा पूरा पोर्च ऐसे तीखा सा निकला हुआ था, और शिप के आकार की वो बिल्डिंग थी, और उस पे लिखा हुआ था कन्वर्जेस। लाइटें जल रही थी, रात भर लोग काम कर रहे थे। मैंने कहा वाह, दैट्स इनक्रेडिबल। सुबह 5:30, खैर मैं नींद में था, मैंने पहली बार देखा, मैंने पता नहीं, मुझे बड़ा अच्छा सा फील हुआ। फिर बस चल पड़ी, फिर मैं वापस थोड़ी सी देर सो गया, एंड ये घटना 2002 में घटी। खैर मैं भूल भी गया शायद इस घटना को, लेकिन यह घटना मुझे वापस से याद आई 25 जुलाई 2005 को, क्योंकि 25 जुलाई 2005 को मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था कन्वर्जेस, एंड जिसकी बिल्डिंग थी वो ही सेम DLF एट्रिया गुड़गांव के अंदर। दोस्तों मतलब 2002 में मैंने उस समय नींद के समय में मैं था, मैंने हल्की सी नजर दौड़ा के वो बिल्डिंग देखी, और 3 से 4 सालों के अंदर, 3 साढ़े 3 सालों के अंदर अंदर मैं उसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग स्क्रीन के ऊपर, ओके, स्क्रीन के ऊपर ये बिल्डिंग आ गई है, ये है वो बिल्डिंग DLF एट्रिया। दोस्तों 3 साल बाद मैं सेम बिल्डिंग में काम कर रहा था। कैन यू इमेजिन दिस? कैसे? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने वो बिल्डिंग थोड़ी सी देर के लिए देखी, विद इन मोमेंट्स,
तो सुबह जब आप सो के उठते हो इमीडिएटली, उस समय आपका कॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव नहीं है। जब आप रात को सोने से पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले तक, धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड शट ऑफ होने लगता है। ओके, आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है, आपको नींद सी आने लगती है, बॉडी थक जाती है। कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक एक मसल पे से कंट्रोल छोड़ने लगता है, एंड कॉन्शियस माइंड सोने के 5-10 मिनट पहले से ही शांत होना शुरू हो जाता है। और उठने के बाद भी उसको कॉन्शियसनेस में हमें पूरी तरह से आने में 5-10-15 मिनट लगते हैं। उस मोमेंट में आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। उस समय अगर आपने कुछ भी विजुअलाइज किया या वोकलाइज किया या देखा या सुना या महसूस किया या फील किया, तो वो हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझते हैं कि जब भी मान लीजिए सॉरी, आप में से हर एक इंसान चाहता है कि बहुत कुछ करे। आपने कई ऐसे मोमेंट होते हैं दिन भर में हमारी लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स होते हैं जहां पे कि हम लोग कॉन्शियस माइंड से काम नहीं करते, हम लोग सब कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। ये कॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो जीरो हो जाता है। मतलब कॉन्शियस माइंड जो है, ये दिन में कई ऐसे मौके होते हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए स्लिप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी की बात सुन रहे हैं, आपको भी पता है वो इंसान इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है वो बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात सुनते सुनते आप कहीं और चले गए। ओके, आपका ध्यान कहीं और चला गया क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड खींच के आपको कहीं और बोला, यार ये बात बोरिंग है। कॉन्शियस माइंड ध्यान लगाना चाह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ने कहा ये बात बोरिंग है, और सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं खींच के ले गया। दोस्तों, आपका जब सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है, उस क्षण में अगर आपने कुछ भी चीज सोची, समझी या सीखी या देखी या सुनी या पढ़ी, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका वेटर तुरंत ऑर्डर ले लेगा। मतलब आप ब्रह्मांड में तुरंत ऑर्डर छोड़ दोगे। क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने देखा और DLF एट्रिया, ओ वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, एंड द सेम थिंग केम इनटू माय लाइफ। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ओके, मेरी लाइफ का छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। पुणे में मर्सिडीज बेंज करके कंपनी है और उसकी एक फ्रेंचाइजी है BU भंडारी मोटर्स। BU भंडारी मोटर्स को 1 साल के लिए मुझे कोच करने का मौका मिला, एंड उस समय मैं अपने ट्रेनिंग करियर को जस्ट ऊपर उठा ही रहा था। 2013 या 14 की बात है। मेरा ट्रेनिंग करियर मतलब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा था। मैं BU भंडारी मोटर्स में ट्रेनिंग दे रहा था, एंड उस समय उनके ओनर मिस्टर देवेन भंडारी के से मिलने के लिए मैं उनकी कैबिन में गया। और जब मैं पहली बार उनकी कैबिन में गया तो उनकी कैबिन में पड़ा हुआ था एप्पल मैकबुक एयर, बहुत ही स्लीक सा लैपटॉप, और उसके पास एप्पल 6s मोबाइल फोन। बहुत छोटी सी बात है वैसे आज तो, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, ओ माय गॉड, एप्पल का फोन, ऑलराइट, एप्पल का डेस्कटॉप। खैर, आगे बढ़े, थोड़ा सा हम काम करते रहे। 2015 निकला और 2016 में मेरे साथ मेरी टीम में एक पर्सन, मेरा फ्रेंड ज्वाइन हुआ। वो कहता है, भूपेंद्र, यू नीड टू इंप्रूव योर स्टैंडर्ड यार, तेरे पास एप्पल के प्रोडक्ट होने चाहिए, एप्पल के प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, देख दोस्त, मैंने ट्रेनिंग करियर में एक ही चीज़ सीखा है, खर्चे कम रखो, ज़्यादा वैल्यू देते रहो, कम कमाओ लेकिन अच्छा वैल्यू दो, और धीरे धीरे अपने आप आपके पास सब कुछ आ जाएगा। और अभी मुझे एप्पल के किसी प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा सैमसंग नोट 25,000 रुपये का फ़ोन इज़ गुड इनफ, और अभी मेरा डेल का लैपटॉप इज़ गुड इनफ। दोस्तों, खैर ऐसे ही चला, बात हो गई एक बार ऐसे ही नॉर्मल। 1-1.25 महीने के बाद दिवाली का टाइम था, शाम को 4 बजे मेरे घर की बेल बजती है। शाम को 4 बजे मेरे घर की बेल बजती है, और बेल बजती है तो वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वो 2 पार्सल लेके आता है। मैं भी सरप्राइज, मैंने कहा किसने भेजे होंगे पार्सल। देखा तो एप्पल मैकबुक एयर एंड एप्पल आईफोन 6s। मैंने दोनों को अनलॉक किया। अनलॉक करते ही मैंने दोस्त को फोन किया, अरे यार ये क्या है, इज दिस दैट यू हैव ऑर्डर्ड इट? बोलता है, या आई हैव ऑर्डर्ड इट, एंड अब से तुझे इसी को इस्तेमाल करना है, और मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया है, लेकिन तुझे इसकी EMI पे करनी है।
कैन यू इमेजिन? खैर ईएमआई मुझे पे करनी पड़ी, पैसा मुझे देना पड़ा, वो बात अलग है, लेकिन मेरे डोर पे चल के वो प्रोडक्ट जो मैंने देखा, मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने देवेंद्र भंडारी जी के कैबिन में वो एप्पल मैकबुक एयर देखा या 6S देखा और मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पास आना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन कैन यू सी, the same two products came into my this thing. I'm still using both of them. मेरा Apple 6S इतना पुराना हो चुका है, लेकिन I'm still using this 6S and I'm still using that Apple MacBook Air. And this is the game दोस्तों। सब कुछ चल के साथ में आया, क्योंकि उस मोमेंट में जब मैं शायद भंडारी सर के कैबिन में घुसा, उस समय मैं तो बड़ा अलर्ट था कॉन्शियसली, क्योंकि मुझे बात करनी थी बिजनेस के बारे में। लेकिन फिर भी जब इन दोनों चीज़ों को शायद मेरे माइंड ने देखा, एक क्षण के लिए मेरा कॉन्शियस शिफ्ट हुआ एंड सबकॉन्शियस मेरे साथ था। सबकॉन्शियस मेरे साथ, सबकॉन्शियस ने जैसे ही देखा, वॉट एवर इट विजुअलाइज्ड, इमेजिनेशन हो गया इमीडिएटली कि काश मेरे पास भी आया है या मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो हर चीज़ को ऐसे देखता हूं जैसे मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने देखा एक सेकंड के लिए, शायद एक सेकंड के लिए वो थॉट आया कि ये मेरे पास भी है, एंड इमीडिएटली वो चल के आ गए। दोस्तों यही हुआ। मैं 2012 में एक लक्ष्य लिखा था मैंने कि मुझे BMW कार चाहिए 5 सीरीज। ओके, 2012 में मैंने लिखा, मैंने पेपर पे लिखा, मैंने चीख चीख के लिखा, BMW कार चाहिए, BMW कार चाहिए, BMW कार चाहिए। मैं सेमिनार में जाता, लोगों को बोलता मेरा 12 जनवरी 2017 का गोल है, BMW 5 सीरीज कार आएगी, BMW 5 सीरीज कार आएगी। एंड यू नो व्हाट, 12 जनवरी 2017 के पहले, यानी 24 या 24 दिसंबर के आसपास, मैंने BMW ग्रैंड टूरिज्मो, जो कि 5 सीरीज के इक्विवेलेंट कार थी, वो बुक कर दी। BMW ग्रैंड टूरिज्मो क्योंकि मुझे लेनी थी। मैंने 2012 में बोला था, जब मैं 40,000 रुपये कमाता था और मैं रोज उस कार के विजुअलाइजेशन करता था, मैं रोज उस कार को देखता था अपने माइंड में, उसकी फोटोज मैंने लगा रखी थी। लेकिन हुआ यूं कि 2014 में मर्सिडीज बेंज में 1 साल ट्रेनिंग करने का मौका मिला। फिर भी मैंने अपने गोल को चेंज नहीं किया। मैंने कहा मर्सिडीज बेंज नहीं, BMW ही चाहिए, BMW ही चाहिए। बट होता क्या था, मर्सिडीज बेंज के इस शोरूम में जब मैं काम करता था तो मैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ करता था। कई बार मुझे ऐसा मौका मिलता था कि मैं शाम को वहाँ लेट हो जाता था, 7-8 बज जाते थे, और उसके बाद जब सभी लोग चले जाते थे कई बार, तो मैं गाड़ी को खोल के कई बार उसमें बैठता था, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर फील करता था, अच्छे से उसके अंदर बैठ के ऐसे स्टीयरिंग वगैरह को, उसके लेदर वगैरह को, उसके अंदर की खुशबू को फील करता था, उसके सारे सिस्टम वगैरह देखता था। मैंने कहा वाह व्हाट अ कार इट इज़। खैर 22-23 दिसंबर 2016 को मैंने BMW 5 ग्रैंड टूरिज्मो GT मैंने बुक कर दी। 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। एंड 5 लाख रुपए का चेक देने के बाद मेरे फादर मेरे को शुरू से कह रहे थे, अरे बेटा, पहले तो वो कह रहे थे, अरे बेटा डीमोनेटाइजेशन हो गया, तू कार ले रहा है, इतनी महंगी कार ले रहा है, ज़रूरत कहाँ है, अरे बहुत बड़ी EMI आएगी, बहुत मेंटेनेंस आएगा, ये होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, मेरे फादर ने, मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने मनाने के लिए कि मैं नहीं लूँ। मेरे दोस्तों ने भी बोला अभी मत ले, अभी राइट टाइम नहीं है। लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया था, गोल है, लेना ही है, कोई रोक नहीं सकता। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि लेने का समय आया, बुक भी कर दिया, बट पापा पहले 2-3 महीने से सीक्रेटली मर्सिडीज बेंज से नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन वो नेगोशिएशन भी चल रहा था। पापा बार बार कह रहे थे बेटा E-क्लास देख ले, E-क्लास ज़्यादा अच्छी है, E-क्लास ज़्यादा अच्छी है, अरे लेना है तो मर्सिडीज ले। मैंने कहा पापा मैंने BMW कमिट किया है और मैं BMW ही लूँगा। एंड गेस व्हाट हैपेंड, 5 लाख रुपए देने के बाद 2 दिन बाद सेल्समैन का फ़ोन आता है, सर आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है सर, आप 10-15 और लोगों को जोड़ दीजिए ना मेरे साथ सर, दिसंबर एंड है सर आप जैसे बंदे के साथ अगर 2-3 लोगों को भी आप कमिट कर देंगे, मैं आपको और बेस्ट रेट देता हूँ, और बेस्ट रेट देता हूँ। उसने मेरे को रेट सच में बेस्ट दी, लेकिन मैंने उसे एक दिन इरिटेट होकर कहा, मैंने कहा देख दोस्त, मैं तेरा सेल्समैन नहीं हूँ। मैं जब कार लूंगा लोगों को पता पड़ेगा, हो सकता है तेरे पास 5 इंक्वायरीज ऑटोमेटिकली आ जाए, बट आई कांट कमिट एनीथिंग। फिर भी मेरे एक दोस्त ने मेरे कहने पे, नहीं सर आप प्लीज़, मैंने आपको ऐसी रेट दी है जो कम से कम 5 लोगों के लिए। मैंने कहा चेक वापस करो। 3 दिन बाद, चेक देने के 3 या 4 दिन बाद तक उन्होंने चेक नहीं डाला। मैंने चेक वापस लिया, मैं गुस्से में मर्सिडीज बेंज पे गया एंड मैंने मर्सिडीज बेंज बुक की। वाई? अब आप कहेंगे सर आप तो चाहते तो
BMW थे, लेकिन मैंने वो एक साल मर्सिडीज में बैठ के जो फील किया वो मैंने कभी BMW कार में मैं उतनी देर बैठा ही नहीं। मेरे आसपास मुझे 100-200 मर्सिडीज बेंज दिखती थी, सो वो कार खींच के चली आई। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, 2009 में मुझे किसी ने एक की चेन, विनय टांक करके मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक की चेन गिफ्ट किया था मर्सिडीज बेंज का। तो हमारे घर पे ऑल्टो कार थी, मेरे पापा के हाथ में हमेशा वो की चेन रहता था, क्योंकि ऑल्टो कार के अंदर हमने मर्सिडीज बेंज का की चेन लगा रखा था। एंड यू नो व्हाट, मेरे फादर रोज उस की चेन को देखते थे। एक साल मैंने उस मर्सिडीज बेंज में बैठ के कई बार देखा। एंड BMW बुक करने के बाद 5 लाख देने के बाद भी पता नहीं कैसे कैंसिल होकर मर्सिडीज बेंज आ गई। ये इतना पॉसिबल है आपके सब कॉन्शियस माइंड के साथ। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज में एक्टिव हो गया तो आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं RAS करके सिस्टम है। अब ये RAS क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिक्यूलर, जस्ट अ मोमेंट, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, सभी के। और इसका काम ये है रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का कि जो चीज इसके अंदर एक बार चली गई तो उसको ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह है। गाइडेड मिसाइल, गाइडेड मिसाइल क्या करती है? गाइडेड मिसाइल वो है कि मान लीजिए मैंने ये मिसाइल छोड़ी और यहां हिट करना है इस मिसाइल को, लेकिन मैंने गाइड करके इसको इसका एड्रेस दिया, लेकिन एड्रेस देने से पहले टारगेट शिफ्ट हो गया, तो गाइडेड मिसाइल अपना रुख बदल लेती है और टारगेट को हिट करती है, चाहे टारगेट 50 बार मूव हो जाए। ऐसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये एक RAS करके सिस्टम है दोस्तों। ये RAS, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इसका काम एक ही है कि जो भी आपको चाहिए, जो भी इसके अंदर चला गया, उसी पे ये दिन रात फोकस करता है, बाकी सब चीजों को डिलीट कर देता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए मैं उदाहरण देके ही बताऊंगा ताकि ज़्यादा इजी हो। और दोस्तों कई सारे उदाहरण मुझे मेरी लाइफ के याद आते हैं। जब 2011 में मैंने मारुति रिट्स कार खरीदी, उसके पहले तक मैंने कभी मारुति रिट्स के बारे में सोचा नहीं था। अब मैंने मारुति रिट्स जैसे खरीद ली, क्योंकि शोरूम वालों ने मुझे कन्विंस किया ये बढ़िया कार है, ऐसा है, मैंने रिट्स खरीद ली। उसके बाद मेरे को गली में या रोड पे हर दूसरी कार रिट्स दिखाई दे रही थी, हर दूसरी कार मुझे वो कार दिखाई दे रही थी, एज इफ बाकी की सारी कारें लुप्त हो गई। क्या आपने ऐसा देखा है? कई बार आप अपने लाइफ में कोई चीज ले लेते हो, आपने किसी पर्टिकुलर कलर का शर्ट खरीदा या पहना या सोचा, और उसके बाद आप देख रहे हो कई जगह पे लोगों ने वो टी शर्ट या वो शर्ट पहना हुआ है, आपको तुरंत उसके ऊपर नजर चली जाती है। ऐसा कभी हुआ है? ओके। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा, ओके, आपकी मम्मी ने कहा जाइए किचन में जाके नमक लेके आइए, और आपने पहले कहा मम्मा मुझे नहीं मिलता है किचन में नमक, आप क्यों मेरे को काम कर, तेरे को बोला ना जाके किचन में नमक लेके आ। उतनी देर में आप जैसे तैसे बिना मन के आप किचन में चले जाते हो, और जब आप किचन में चले जाते हो आप कहते हो मम्मा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को नमक नहीं दिख रहा, मेरे को यहां सब कुछ दिख रहा है, नमक नहीं दिख रहा। उतनी देर में मम्मा पीछे से आती है और एक लगाती है, ये क्या पड़ा है सामने, ये क्या पड़ा है सामने। अभी ये रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में आपने डाला कि मुझे नमक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही 5-6 बार फिक्स्ड है कि आपने कुछ ढूंढा, वो आपको नहीं मिला। दोस्तों RAS उसी चीज को हाईलाइट करता है जो आप चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है, आपको कार चाहिए, उस कार को आपको RAS में एंट्री करवानी है। RAS में एंट्री हो गई तो जैसे ये मर्सिडीज बेंज मेरे घर पे खींच के चली आई, जैसे वो DLF एट्रिया मेरे पास खींच के चला आया, जैसे किसी भी बड़े आदमी, मतलब आप कितने भी मिरेकल स्टोरीज हजारों हैं, लाखों हैं। कल हमें एक बहुत ही बढ़िया टेस्टिमोनियल आया, आई थिंक वो टेस्टिमोनियल मेरे पास हैंडी तो नहीं होगा, लेकिन मैंने पढ़ा इसलिए मैं आपको बता दूं। एक मैम है जिन्होंने कहा भूपेंद्र थैंक यू सो मच, आपके इस वर्कशॉप ने मेरे और मेरे पति के दोनों की जिंदगी बचा ली सर। बोलिए हम दोनों को
कोविड भी हो गया था और हम लोग पूरी तरह से मतलब हमें किसी तरह का मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा था। एंड धीरे 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 आई थिंक बीपी हमारा 80/190 हो गया था। एंड और भी उन्होंने 3-4 एलिमेंट बताए और मतलब हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 1-2 डॉक्टर्स को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा कि आप नींद की गोली लो और सो जाओ। लेकिन मैं नींद की गोली नहीं, मैं सिर्फ डिवाइन का चांट कर रही थी। मैं सिर्फ वो चांट कर रही थी जो कि आप बता रहे हो कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। मैंने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी एंड 4 से 5 घंटे में मेरा ये सब कुछ नॉर्मल आया। अदरवाइज सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग उठ नहीं पा रहे थे। एंड उसके बाद यही पॉजिटिविटी मैंने अपने पति के साथ अप्लाई की एंड देन ही इज़ ऑल्सो आउट। बोलते हैं जीवन दान मिला है हमें दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ लोग ना ये पॉजिटिविटी को अपने अंदर डाल देते हैं पूरा। ये RAS के अंदर आपने डाल दिया, RAS के अंदर अगर आपने डाल दिया तो ये सब कुछ, ये RAS के अंदर डालने के बाद ये सब कुछ आपके हिसाब से होना है। ये सब आपके हिसाब से होना है। आपको क्या चाहिए आप बताइए। अब मैं आपको सिखाऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से कि हमें ये RAS का इस्तेमाल कैसे करना है। आप कल सीखेंगे कि आपके किसी भी गोल को RAS में डालने के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेस क्या है। किसी भी गोल को आप जो चाहेंगे कल सीखेंगे वो, लेकिन आज उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आज का सेशन इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 2-3 छोटे छोटे अनाउंसमेंट। आप में से कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दीजिए। दोस्तों मैंने आपको लिंक ऑलरेडी दे दिया है, coachbsr.com/live। कुछ लोगों के मैसेज आए, सर ने कल और परसों लकी विनर्स का नाम घोषित नहीं किया, लकी विनर्स को क्या मिलने वाला है वो नहीं बताया। मैंने ऑलरेडी आपको एड्रेस दिया है coachbsr.com/live। आपको ये पेज रोज देखना है। कई लोगों ने आज सुबह हमारा सेल्स ब्रह्मास्त्र करके प्रोग्राम था, सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक उस सेल्स ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में रजिस्टर किया था और वो लोग कह रहे थे सर सेल्स ब्रह्मास्त्र का लिंक वापस से मैं बता दूं, coachbsr.com/live। सर उस प्रोग्राम में रजिस्टर कैसे करें, coachbsr.com/live। सर आपके आगे के फ्री प्रोग्राम्स और कौन से हैं, coachbsr.com/live। सर सुबह एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम का लिंक नहीं मिलता, coachbsr.com/live। सर सुबह मेडिटेशन वाले का लिंक नहीं मिलता, coachbsr.com/live। ये जो पेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है coachbsr.com/live, HTTPS जरूर लगाना, ओके। HTTP सिंपल नहीं, HTTPS। दोस्तों इस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है। कोई कहता है वर्कशॉप समरी नहीं मिली, कोई कहेगा लास्ट में सर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। अरे सर्टिफिकेट 28 दिन का पूरा अटेंड करो, coachbsr.com/live और राइट उस पर आपको मिलेगा। कोई कहता है सर हमें कंट्रीब्यूट करना है और कंट्रीब्यूट कैसे करें, coachbsr.com/live और राइट। दोस्तों प्लीज इस पेज को रोज देखें, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको मेरी टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप 20,000 15,000 लोग रोज प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं एंड हम लोग इतने कॉल्स नहीं ले पाएंगे। एंड दोस्तों मैं रोज रोज आपको ये भी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको शेयर करें। आप प्लीज, आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, हमारी ये जरूरत है। अगर संजीव राय हॉस्पिटल से बाहर आ सकता है और पूरी तरह से मोटिवेटेड रह सकता है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रह के संजीव और ऐसे कई लोग अटेंड कर रहे हैं, अगर इतने सारे लोग कोविड से, मुझे कम से कम 200-300 मैसेजेस हमारी टीम के पास आ चुके हैं कि कोविड पॉजिटिव था और नेगेटिव हो गया है एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। आई थिंक कोविड छोड़िए, डिप्रेशन लोगों का दूर हो रहा है, लोगों की जिंदगी, नई जिंदगी मिल रही है। ये ऐसा वर्कशॉप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका वैल्यू लाखों करोड़ों में है दोस्तों, लाखों करोड़ों में। ये कितना वैल्यूएबल है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे और मेरी तरह रिजल्ट ले आओगे इन चीज़ों को सुन के। क्योंकि आज से 12 साल 10 साल पहले जब मैं सुन रहा था तब मुझे भी लग रहा था यार इससे इतना बड़ा रिजल्ट आएगा क्या, आई डोंट नो, आई डिडंट नो दैट। लेकिन वास्तव में जब किसी चीज़ पे भरोसा करते हो, उसे दिन रात अप्लाई करते हो तो बहुत होता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और, आज सुबह जो सेल्स ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम था उसमें हमने अपने सेल्स का एक प्रोग्राम पिच किया था, सेल किया था ऑलराइट, और आप में से कई लोगों ने उसे को खरीदा होगा। अगर आपने खरीदा है और आपने अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अगर हमारी टीम को नहीं भेजा है तो प्लीज़ भेज दीजिएगा, बिकॉज आप में से कई लोग पेमेंट करने के बाद अपना पूरा डिटेल या फ़ोन नंबर नहीं डालते और हमारी टीम आपको फ़ोन नहीं कर पाती या नहीं पहुंच पाती। उस केस में हमारी गलती नहीं रहेगी दोस्तों, प्लीज़ आपको, हमारी टीम को। अच्छा एक और चीज़, हमारे जो नए हमारे नंबर्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं
ओके हम लोग काफ़ी सारे फ़ोन नंबर्स यूज़ करते हैं, लेकिन सभी पे व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है, सभी व्हाट्सएप हमारी टीम चेक भी नहीं कर पाती है। इसीलिए सिर्फ जो आपको फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप के लिए नंबर दिए गए हैं सुबह के वर्कशॉप में या अभी या कभी भी मेडिटेशन में, उन्हीं पे आपको व्हाट्सएप करना है और मैसेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो RAS में डालना है, हमारा काम एक ही होना चाहिए कि हमारा सारा गोल, हम जो पाना चाहते हैं, हम पैसा पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, सब कुछ RAS में होना चाहिए। आइए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए। 1 2 3 शेक योर बॉडी एंड से यस। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? ऑलराइट, 1 2 3 म्यूजिक ऑन टीम। दोस्तों टेक योर बॉडी अप, क्योंकि बॉडी एंड लैंग्वेज एंड आपकी स्टोरी, ये सब कुछ बदल सकता है। वंडरफुल। All right, everyone, shake your body and say yes, everyone. You know, चेंज, बदलाव मिनटों में होता है, ये हमने पहले दूसरे सेशन में सीखा, और क्षणों में ये बदलाव लाना है हमें। इसकी ये बार बार म्यूजिक बजवाना, ये शुरुआत में म्यूजिक, एंड में म्यूजिक, ये क्यों दोस्तों? इसका एक ही रीजन है, ताकि आप लोग मेरे साथ इन 28 दिनों में ये पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस कर सकें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा अगर आप हाई एनर्जी में नहीं है तो। हाई एनर्जी का मतलब यही नहीं है कि हमेशा डांस ही करते रहें, लेकिन यस, हाई एनर्जी का ये मतलब है कि आप मिनटों में अपनी एनर्जी को अप ले जाएं। आप चाहें तो तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम गाइडेड मिसाइल की तरह है। जो भी आप चाहते हैं पाना, उसे इसके अंदर, ये मान लीजिए, इसको अगर समझना है थोड़ा सा और तरीके से, तो ये समझ लीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का, यानी ये मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड है, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। ओके, ये छोटा सा हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर मतलब ये यहां पे जो भी चीज गई उसको पूरी तरह से एक्टिवेट करने का सिस्टम है। ये एनर्जी को एक्टिवेट करने का सिस्टम है पूरा। तो ये इतना सा पार्ट हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा फंक्शन हो सकता है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स शुड गो इनटू योर RAS एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब तभी आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें आएगी जो आपको चाहिए, तभी वो आएगी। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू गॉड, यानी एनर्जी इक्वल्स टू गॉड, और गॉड और आप एक ही हैं। इसके ऊपर किसी का सवाल आया आज कि सर अगर हम भी गॉड हैं और कोई और भी गॉड है और उसने हमें हर्ट कर दिया तो उससे डील कैसे करें? सिंपल है, गॉड है यार, आप गॉड हैं। अगर उसके पास आपको हर्ट करने का ताकत है तो आपके पास उस हर्ट को फ्यूल में बदल के मोटिवेटेड होके बड़ा कुछ करने का ताकत है। ऑलराइट, वो तो उसका काम कर रहा है। हजारों लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लाखों लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कोई टांग खींचने का काम करेगा, कोई नेगेटिव फीडबैक देने का काम करेगा, कोई राइट चीज बोलने का काम करेगा। कल मुझे किसी ने नेगेटिव फीडबैक दिया था। ओके, किसी बंदे ने लिखा, ओ भूपेंद्र सिंह राठौड़ बोलता है 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस वर्कशॉप में। ओ 2 लाख रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हैं, 2 लाख रजिस्ट्रेशन। क्योंकि लिंक्डइन पे मैं इतना एक्टिव नहीं रहता, तो उसने लिंक्डइन पे लिखा कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन होते तो लिंक्डइन पे कम से कम 3-4 हजार लोग तो फॉलो करते हैं, या 3-4 हजार लोग तो रिप्लाई करते हैं या लाइक करते हैं या पोस्ट को देखते। तो नेगेटिव फीडबैक देना उसका काम है। राइट, मैंने वो एक्चुअली वो इंसान 10, 15, 20 बार लिख चुका था अलग अलग, तो मैंने कल उसका एक लेके पोस्ट किया ताकि वो देख सके हर प्लेटफॉर्म पे कि फॉलोवर्स हैं कि नहीं है। खैर,
ऐसे लोग मोटिवेट करते हैं। उसका काम है मुझे डीमोटिवेट करना, मेरा काम है अपने आप को ऐसे आदमी के कारण मोटिवेट करके हाई ले जाना। एक समय की बात है 17-18 में, मेरे कुछ लोगों छोड़ के गए कंपनी और उन्होंने कुछ मेरे कस्टमर्स को नेगेटिव किया। तो मेरी टीम से एक इंसान आया और बोला, सर उन्होंने उस कस्टमर को बहुत नेगेटिव बोला, वो कस्टमर अब बात करने को भी तैयार नहीं है, वो पूरी तरह से नेगेटिव। मैंने कहा मरे की खबर मत ला, उनकी औकात है एक को नेगेटिव करने की, अपनी पावर है हजारों को पॉजिटिव करने की। मैंने कहा 1000 पे पॉजिटिव, 1000 को पॉजिटिव करने में एनर्जी लगाते हैं, ये एक का नेगेटिव खबर मत ला मेरे पास। वो एक नेगेटिव हो गया तो हो गया, मेरे पास ताकत है हजारों को पॉजिटिव करने की, हजारों को अपने फेवर में लेने की। दोस्तों ये जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ही होगा। तो हमने देखा एनर्जी इक्वल्स टू गॉड, गॉड मतलब आप। अब ये हम समझ गए कि संसार में सब कुछ क्या है, एनर्जी है, सब कुछ क्या है, ऊर्जा है, और सब कुछ क्या है, ऊर्जा और भगवान दोनों सेम है, और आपके अंदर भी सेम ऊर्जा है। तो इसका मतलब क्या है, आप ही भगवान है। आप जो चाहें इस दुनिया में पा सकते हैं। या चलिए भगवान छोड़ देते हैं, पूरा ब्रह्मांड ये है, तो आप अगर यहां हैं तो आप यहां अमेरिका में जो चीज है, या ऑस्ट्रेलिया में जो चीज है, या न्यूजीलैंड में जो है, या ऑस्ट्रेलिया में जो है, जहां पे भी किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु कहीं पे भी है, आप इन सभी से अदृश्य रूप से, जैसे मेरा मोबाइल फोन कनेक्टेड है, आप भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है हर एक चीज। इज दैट क्लियर? अब चाहिए क्या? मुझे 10 रुपए का सामान खरीदना है तो मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 100 रुपए का सामान खरीदना है तो मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे 1000 रुपए का सामान खरीदना है तो 1000 रुपए चाहिए, और मुझे 10 लाख का सामान खरीदना है तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इज दैट क्लियर? इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपको चाहिए मर्सिडीज बेंज, या फिर एक हाउस, या फिर आपको चाहिए नेम, फेम, व्हाटएवर। ओके, आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी का हाईएस्ट लेवल, जो भी है आपको चाहिए, ये आपकी सक्सेस है। मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी मतलब 1000 एनर्जी, मर्सिडीज बेंज मतलब 300 एनर्जी। 300 एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, रिमेंबर, और उसको आप नाप सकते हो। हाउस की फ्रीक्वेंसी मान लो 500, और आपके नेम फेम की मान लीजिए 800। अब आप जो लाइफ जी रहे हैं, अभी आप में से कोई अपर क्लास में होगा, कोई मिडिल क्लास में होगा, कोई लोअर मिडिल क्लास में होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपकी एनर्जी, आपके पास कितना पैसा है, उससे कोई मैटर नहीं करती। आपकी एनर्जी मैटर करती है आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका सोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप उस चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। तो हो सकता है अभी आपकी फाइनेंशियल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ना मर्सिडीज बेंज जितनी है ना उसकी है, तो आपकी फाइनेंशियल एनर्जी मान लीजिए सिर्फ अभी 10 है। तो ये सारे गोल्स आपको बहुत बड़े लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मर्सिडीज बेंज आपके लिए कार है, लेकिन इस एनर्जी के यूनिवर्स में ये सभी चीजें क्या है, एनर्जी। और अगर किसी भी कारण से आपकी फ्रीक्वेंसी 10,000 या 1000 पहुंची, आप इसे अट्रैक्ट करेंगे। किसी भी कारण से आपकी फ्रीक्वेंसी 300 पहुंची, आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कारण से आपकी फ्रीक्वेंसी 500 पहुंची, आप घर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी कारण से आपकी फ्रीक्वेंसी 800 पहुंची, तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि हम इस फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं। आप कपड़े खरीदने गए, देखिएगा कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है और हाई होती है। आप कपड़े खरीदने गए, आप एक शोरूम के अंदर गए, शोरूम के अंदर आप एक सेक्शन में घुसे, वहां का एक कपड़ा या सूट आपको बहुत पसंद आया, और सूट जैसे ही पसंद आया, मान लीजिए सूट ये है, ओके, तो सूट पसंद आया, आपने देखा सूट है, लेकिन आपने पहले सूट को देखने से पहले इधर उधर उधर इधर झांक झूंक के पहले देखा प्राइस टैग किधर है। पहले क्या देखा आपने, प्राइस टैग किधर है। और जैसे ही आपको लगा अरे ये तो ज्यादा प्राइस का है, आपने अपने माइंड को एक फीडबैक दिया, क्या, आई कांट अफोर्ड इट, या आपने कहा महंगा है। जैसे ही आपने कहा महंगा है, आपके पूरे बदन ने बोला मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों ये क्या हुआ, आप इसको अफोर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? आप चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आगे से आपने
एक थॉट डाल दिया, इस वाले मॉल में तो मुझे जाना ही नहीं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े मिलते हैं। और जैसे ही आपने वो मॉल दिया, आपके माइंड में एक ट्रिगर फायर होगा, आई कांट अफोर्ड इट। जैसे ही वो महंगा मॉल देखा, आई कांट अफोर्ड इट। जैसे ही वो महंगा मॉल देखा, आई कांट अफोर्ड इट, क्योंकि इसमें तो महंगे कपड़े हैं। आप में से कई लोग 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और आप 5 स्टार होटल के बाहर से जा रहे होते हैं और ऐसे देखते हैं, अरे 5 स्टार होटल, बट आई कांट अफोर्ड इट। अरे महंगा है। 90% से ज्यादा लोग सपना देखते हैं 5 स्टार में जाने का, लेकिन कभी जाते नहीं हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके माइंड में है 5 स्टार तो बहुत महंगा होगा, और बहुत महंगा होते ही माइंड में आया आई कांट अफोर्ड इट। आप उस होटल के सामने से दिन में 10 बार गुजर सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं करेंगे अंदर जाके बैठने की। एम आई राइट? दोस्तों, अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब जब ये थॉट आ रहा है आई कांट अफोर्ड इट, आपको चाहिए तो ये सब, लेकिन आप कह रहे हो आई कांट अफोर्ड इट, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या घट रही है? यू टेल मी, आप खुद बताइए। आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो या उसके पास जा रहे हो? आप उस लक्ष्य से दूर जा रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी गोल है, अगर गोल है आपका, इस गोल के आपको पास जाना चाहिए, शुड यू गो नियर टू इट या शुड यू गो अवे फ्रॉम इट? आपको इस गोल के पास जाना चाहिए। एम आई राइट? आपको गोल से दूर नहीं जाना है, आपको गोल के पास जाना है। तो गोल के पास जाने की बजाय आप क्या करते हो? अरे वो वाला रेस्टोरेंट वो तो बहुत महंगा है, वो होटल वो तो बहुत महंगे, वो कपड़े वो तो बहुत महंगे, वो आदमी वो तो बहुत बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके पास नहीं जाना है। एंड आप जब उन लोगों के पास उठते बैठते ही नहीं हो जो आपसे बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़ी बात करते हैं, ऐसी संगत नहीं बनाते, ऐसी चीजों के पास नहीं जाते, तो आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो एंड आपकी ऊर्जा अपने आप माइनस में जाती जा रही है। आपकी ऊर्जा अपने आप माइनस में जाती जा रही है, जबकि आपकी ऊर्जा उसके पास जाके प्लस होनी चाहिए, 10 से 20, 20 से 25। तो आज के बाद क्या करें? आज के बाद एक ही चीज करें, हैव फन। क्या? हैव फन। एंड हैव फन एंड इंक्रीज योर एनर्जी सुपर हाई। कैसे? तो आज के बाद क्या करें? आप जाइए उस शोरूम में जहां पे कपड़े महंगे हैं, ऑलराइट? जाइए और उसे बोलिए, यार मेरे को अच्छे कपड़े दिखा, अच्छा कपड़ा दिखे, अच्छा सूट दिखे, और पहले तो उसका ट्रायल लेके 2-3 फोटो खींच लें। खट खट, क्या सूट पहना है मैंने, अपने आप को कांच वाच में देख के आई एम फीलिंग ग्रेट। और उसके बाद आप प्राइस टैग देखें, ऑलराइट? और प्राइस टैग देखने के बाद अगर आपको लगता है ये महंगा है, तो कभी भी ये ना कहें आई कांट अफोर्ड इट, महंगा है। आप कहें, अरे इसकी प्राइस सिर्फ 20,000 रुपए है, सिर्फ 20,000 रुपए, बाद में लूंगा इतनी सस्ती चीज को। आप कहेंगे, सर आर यू मैड? आई एम नॉट मैड, आई एम कॉन्शियस। क्या हूं मैं? कॉन्शियस। मैं कॉन्शियस लिविंग से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं जानबूझ के कभी भी अपने माइंड को, या अनजाने में भी कभी अपने माइंड को गलत कमांड ना दूं। यानी मैं कॉन्शियस लिविंग का प्रैक्टिस कर रहा हूं। किस चीज का प्रैक्टिस कर रहा हूं? कॉन्शियस लिविंग का। आई नीड टू बी कॉन्शियस। एम आई राइट? आपको वो कार चाहिए, आप में से कई लोग सपना देखते हैं बहुत बड़ी कारों का। कितनी बार आप उस शोरूम में गए, उस कार में बैठे, उसका टेस्ट ड्राइव लिया, ऑलराइट? आज के बाद लेना शुरू कीजिए। ओके? और दोस्तों, आज का सेशन है ना 10-15 मिनट थोड़ा लंबा जाएगा। होप यू आर ऑल राइट विद दैट। ओके? बिकॉज अभी हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा एक सेशन करना है, एक एक्टिविटी करना है। विल बी डूइंग दैट। खैर, व्हाट आई वांट टू से इज, आपको वो कार चाहिए। आप उस शोरूम में कभी नहीं गए, आपने उसका टेस्ट ड्राइव कभी नहीं लिया, आप उस कार में कभी बैठे नहीं, आपको पता ही नहीं है वो कार चलती कैसे है, आपको पता ही नहीं है वो कार दिखती कैसे है, आपको पता ही नहीं है उसका इंटीरियर कैसा है, आपने उसको छुआ नहीं, आपकी बॉडी में उसका फीलिंग नहीं, आपकी सांसों में उसका फीलिंग नहीं, और आप दूर से कह रहे हो मुझे वो कार चाहिए। और जब किसी के पास वो कार दिखती है तो आप दूर से ऐसे देखते रहते हो। आज के बाद पता है क्या करना? कोई भी आदमी ऐसी कार में जा रहा है, उनको बोलना रुको 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 अंकल, 1 मिनट बैठने दो मेरे को इस कार में, ऑलराइट? और अंदर बैठ के देखो, बढ़िया से कार को पूरा परखो, और उसके बाद बोलो अंकल अब आप मेरी ये कार आप उधार दे दी मैंने आपको, आप चलाओ थोड़े दिन इसको। वो भी शॉक्ड हो जाना चाहिए। हैव फन विद इट, ऑलराइट? उस शोरूम का अंदर जाइए, ऐसे कॉन्फिडेंस से जाइए,
आपके कपड़े देख के, आपकी चाल देख के 100% वो शोरूम वाला नहीं बता सकता कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। आपका माइंड सेट कह रहा है नहीं मैं तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कैसे जाऊं उस शोरूम में, मैं आई कांट डू इट। ये आप कह रहे हैं। आपको करना क्या है, कॉन्फिडेंस से उस शोरूम के अंदर घुसना है। सर कार दिखाइए, ऑलराइट, आपको कार खरीदनी है, हाँ 100%। वो भले आपको ऊपर से नीचे तक देखे और उसको लगे कि यार ये दिखने में तो नहीं लग रहा कि खरीद पाएगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बोलिए मेरे पापा के लिए खरीदनी है, उनका बर्थडे है, मैं मेरी मम्मी उनको सरप्राइज देने वाले हैं। ओके, ऑलराइट। कितने रुपए तक की कार आपको चाहिए? सर मुझे मान लीजिए आप ऑडी के शोरूम में गए, मुझे बोलो 80 लाख रुपए के आसपास की आपकी होती है ना ऑडी Q5 और समथिंग, वो दिखाइए सर। अरे हाँ Q5 दिखाइए, ओके, वो Q5 आपको दिखाएगा। अच्छा, वो आपसे 10-20 सवाल पूछेगा, कब खरीदनी है? बोलो दिवाली पे नहीं, या फिर बोलो पापा का बर्थडे आ रहा है जुलाई में, कितनी जुलाई को आ रहा है? 12 जुलाई को। पापा क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? पद्माश्री एंटरप्राइजेस करके फैक्ट्री है। अच्छा, क्या बनाती है? अरे वो ट्रैक्टर के पार्ट बनाती है। अच्छा अच्छा, कितना टर्नओवर है? बोला 200 करोड़। वो कहना चाहिए अच्छा आपका नंबर ले ले, नंबर XYZ वर्ड लिखवा दो, हाथों हाथ, तो आपके सामने बैठ के तो हाथों हाथ आपको कॉल करेगा नहीं, ठीक है, नंबर दे दो, ओके, और असली नंबर भी दे दो, कोई बात नहीं। फोन करे तो बोल देना यार अभी नहीं, हमने दूसरी बुक कर दी है, हमने मर्सिडीज बेंज बुक कर दी है, ऑडी के शोरूम में जा रहे हो, उसका कॉल आ रहा है, बोलो मर्सिडीज बुक कर दी है, सो व्हाट, एंड देन हैव फन। और उसके बाद बोलो यार अभी टेस्ट ड्राइव दिलवाओ, वो एक ड्राइवर बुलाएगा, चमचमाती Q5 आपके सामने निकालेगा और आपको टेस्ट ड्राइव निकालने के लिए ले जाएगा। वो बोलेगा सर आप चला के देखेंगे? 100% चला के देखेंगे। वो आपसे लाइसेंस मांगेगा और उसमें एक फॉर्म भरवाएगा, अगर कार को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है, फॉर्म मत भरने का, बोला मेरे को पीछे बैठने का है, ड्राइवर चलाएगा आपका गाड़ी। शॉफर ड्रिवन कार का आनंद कल ले लो जाके, कल ले लो जाके। दोस्तों ये प्रक्रिया देखने में बचपना लग रहा है, यू आर हैविंग फन विद योर गोल्स, आप अपने गोल्स के साथ फन कर रहे हैं। जब आप मज़ा कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, जोश है, कभी ऑडी में बैठे, कभी BMW में बैठे, कभी मर्सिडीज में बैठे, कभी जैगवार में बैठे, कभी लैंड रोवर में बैठे, कभी रेंज रोवर में बैठे, कभी फॉर्च्यूनर में बैठे। दोस्तों जब आप अपने लक्ष्य के पास जाओगे तो आपका लक्ष्य भी आपके पास चल के आएगा। जब आप अपने लक्ष्य के पास जाओगे तो आपका लक्ष्य भी आपके पास चल के आएगा। जब आप अपने लक्ष्य से दूर जाओगे तो आपका लक्ष्य भी आपसे दूर जाएगा। वापस से समझिए इस चीज़ को, जब आप अपने लक्ष्य के पास जाओगे आपका लक्ष्य आपके पास चल के आएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी भावना। अगर आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो तो आपका लक्ष्य भी आपसे दूर जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? 5 स्टार होटल सामने दिखाई दे रही है, घुस जाओ अंदर, लॉबी में आराम से बैठो, और कोई नमस्ते करता है नमस्ते करो, बोलो सर कुछ लाऊं, थोड़ी देर रुकिए कोई आने वाला है, आराम से उस लॉबी का आनंद लो। रिसेप्शन पे जाओ, बोलो हमारे घर में शादी है, कमरे वमरे दिखाओ, कमरे दिखाएंगे, वो बैंक्वेट हॉल दिखाएंगे, कमरे दिखाएंगे, रेस्टोरेंट देखो, सब कुछ जाके देखो। प्लस शादी है इस नाम से तो वो फ्री में आपको जूस चाय कॉफी सब पिला के भेजेंगे। घुस जाओ 5 स्टार होटल में, डरना क्यों है? फ्री में वहां पे आराम से चाय कॉफी पी के आ सकते हो, और फिर भी लगे तो महीने का 250-300 रुपए जो CCD या बरिस्ता में कॉफी का रेट है उतना ही वहां है। जस्ट गो एंड हैव फन, हैव फन। लक्ष्य के पास जाओ तो लक्ष्य आपके RAS में जाएगा और तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। ऑलराइट दोस्तों, आने वाले 23 दिन आपकी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के दिन होंगे, क्योंकि ऐसी ही कुछ चीजें आप सीखोगे। और ये प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने किया है अपनी लाइफ में, ये मेरे पिताजी ने किया है। जब मैं पहली बार दिल्ली गया पापा के साथ, तो पापा मुझे कोई गार्डन घुमाने, लोधी गार्डन घुमाने नहीं ले गए, पापा मुझे अक्षरधाम दिखाने नहीं ले गए, पापा मुझे कोई ऐसा बड़ा कोई दिल्ली में घूमने के लिए ताजमहल से ले, सॉरी क्या, कुतुब मीनार लेके नहीं गए या लाल किला लेके नहीं गए। मैं आज तक नहीं गया, दिल्ली इतने साल रहा, लाल किला नहीं गया मैं अभी तक। मैं 1-1.5 साल वहां सर्विस किया, मैं कभी कुतुब मीनार नहीं गया। मेरे पिताजी मेरे को 5 स्टार होटल घुमाने के लिए लेके गए। ले मेरिडियन होटल में मैं गया, मैं बच्चा सा था, मेरे को कुछ नहीं पता था, कॉलेज का था, मेरा कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो होता था, और मैं 5 स्टार होटल देख रहा हूँ। और दोस्तों अभी वैसे तो अब तो लाइफ ही वो हो गई है, लेकिन अभी हमारा बिजनेस ब्रह्मास्त्र का टूर चल रहा था, एंड पूरे महीने आई वॉज स्टेइंग इन 5 स्टार्स, एंड 5 स्टार में सारे प्रोग्राम्स। मतलब अब लाइफ स्टाइल में कब वो 5 स्टार आ गया है, क्योंकि जो देखते हो, जिसके पास जाते हो, वो आपके पास आता है।
जिसके पास आप जाते हो उसके वो आपके पास आता है, जिसके पास आप जाते हो वो आपके पास आता है। एज सिंपल एज दैट। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो और आप मुझसे दूरी बना के रखो, मैं भी आपके पास शायद नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आपने एक कदम उठाया तो मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा। ऑलराइट, इज दैट करेक्ट और नॉट? अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझसे दूरी बनाओगे तो मैं भी दूरी बनाऊंगा। ये तो संसार का नियम है, संसार का नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसी के साथ काम करता है। लेकिन हम काम तो करते हैं ऑपोजिट और रिजल्ट चाहते हैं फेवर में। कैसे आएगा यार? रिजल्ट फेवर में आ ही नहीं सकता, ये रिजल्ट फेवर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम काम ही ऑपोजिट कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और हमें चाहिए ये, दोस्तों खींच रहा हूं थोड़ा सा इस टॉपिक को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए, आपके दिमाग में घुस जाए। कितने लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है? अगर ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी लिखे, डिवाइन सर, सुपर सर, सुपर सर, सर गेमिंग चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए क्या करें? ये मैं यूट्यूब की क्लास नहीं दे रहा हूं मेरे भाई, ओके? लिटरली सर हमारे बिलीफ सिस्टम ही गलत हैं। मतलब आज तक घर में किसी ने ऐसा सिखाया ही नहीं, बट मुझे तो ये सब गलत लगता था, आई मीन डर लगता था, बट नाउ सर आई फील वेरी गुड। यस, हमारे बिलीफ सिस्टम है, मिडिल क्लास फैमिली का बिलीफ सिस्टम ही ये होता है, जब तक जेब में पैसा नहीं हो 5 स्टार की तरफ देखना नहीं, जब तक जेब में पैसा नहीं हो शोरूम पे चढ़ना नहीं, जब तक जेब में पैसा नहीं हो महंगे कपड़ों के बारे में सोचना नहीं, उतनी ही पैर पसारो जितना चादर है, उतने ही सपने देखो जितना पॉकेट में पैसा है। आई थिंक इट इज द रॉन्ग प्रोग्रामिंग। मैं कहता हूं साला पैर पसारो, चादर लंबी, आपके पास नहीं है ना तो कोई ना कोई देखेगा यार ये बंदा सो रहा है और इसके पैर पे चादर नहीं है, अपनी चादर कोई उड़ा के जाएगा। गिव मी अ सेक, राइट? अपनी चादर कोई ना कोई उड़ा के जाएगा दोस्तों। इज दैट करेक्ट? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सो दोस्तों चादर अपने आप लंबी होगी, पैर पसारते जाओ, पैर पसारते जाओ, ओके? एंड दैट विल चेंज। सो दोस्तों हमें ये सारी चीजें क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपनी जो एनर्जी है इसकी फ्रीक्वेंसी को अप 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 करते जाना है। अगर ये 10 है तो इसे 100 ले जाना है, 100 है तो 1000 ले जाना है। कैसे ले जाओगे? कई सारी चीजें करके, नई चीजें सीख के, अपने गोल्स को अचीव करके, अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छे गुरु के साथ रह के, 101% संगत, आदत, गुरु, एंड नई नई चीजें सीखते सीखते, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते बढ़ाते, एनर्जी को बढ़ाते बढ़ाते, एंथुजियाज्म को बढ़ाते बढ़ाते, ये सब करना है दोस्तों। और आज एनर्जी बढ़ाना ही अब हम 23 दिन में सीखेंगे। 23 दिन के अंदर अंदर आपकी ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जानी चाहिए जो आप चाहो आपके कदमों में आ जाए। तो दोस्तों गेम वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज ही से इसको शुरू करते हैं। तो आज मैं अगले आधे घंटे में आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी प्रोसेस से लेके जा रहा हूं, क्योंकि हमें देखना है एनर्जी कैसे बढ़ती है। एक इंसान का फोटो दिखाता हूं आपको। इस इंसान को आपने देखा होगा, इसका नाम है निक वुइचिच। बिना हाथों के पैदा हुआ ये लड़का, बिना पाँव के पैदा हुआ, और जब ये अपनी जिंदगी में बचपन में सोचता था क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा मायूस होता था। लेकिन धीरे धीरे इसने मुस्कुराना सीखा, धीरे धीरे इसने मोटिवेटेड रहना सीखा, और आज ये पूरी दुनिया को मोटिवेशन देता है। आज इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बढ़िया वाइफ है, आज ये अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का मोटिवेशन है, लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। ये कहता है हाथ पाँव नहीं है, नो लिम्स नो लिमिट्स। आप इस पर्सन को देखने के बाद क्या सोचते हो, जल्दी से मुझे बताइए। व्हाट डू यू रियली थिंक? जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी इंस्पायर्ड, पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहा है। कैन यू इमेजिन व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस पर्सन? इनक्रेडिबल, एम आई राइट? इनक्रेडिबल। और इतना लेवल हमें अपना लेके जाना है। इस पर्सन को सोचते समय, इस पर्सन के बारे में जानने के बाद मुझे 3 चीजें याद आती है। पहली चीज, नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी है।
आपका लक्ष्य जब तक आपको मिल नहीं जाता रुकना ही नहीं है। नेवर गिव अप, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ये पहली चीज मुझे लगती है। ओके, दूसरी चीज जो मुझे हमेशा इस पर्सन को देखता हूं तो समझ में आती है, और वो है कि ऑलवेज स्माइल, से हाउ वंडरफुल। ये इंसान कहता है हाउ वंडरफुल कि मेरे हाथ और पांव नहीं है लेकिन मेरी जुबान है, हाउ वंडरफुल कि मेरी आंखें हैं, हाउ वंडरफुल कि मेरे कान हैं। और इसी के कारण ये बंदा कहता है हमेशा बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। दोस्तों हमेशा ये कहता है भैया जो है उस चीज पे फोकस करो, उसके लिए शुक्रिया बोलो। जो है वो चीज पे फोकस करो, उसके लिए शुक्रिया बोलो। आपके पास इस समय बॉडी है, शुक्रिया बोलो। इस बंदे के पास हाथ पांव नहीं है, मुंह है, जुबान है, आंखें हैं, कान है, प्यार करने वाले लोग हैं, पैसा है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कैन यू इमेजिन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ रही होगी। बचपन से खाना पीना कोई और करा रहा है, बाथरूम कोई और करवा रहा है, दातुन कोई और करवा रहा है, बाकी सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और ये बंदे ने धीरे धीरे अपने अंदर मोटिवेशन लाया। ये स्विमिंग करना जानता है, ये गोल्फ खेलता है, ये मछली पकड़ने जाता है, स्की पे जाता है, सर्फिंग पे जाता है, ये अपना कंप्यूटर चलाता है, ये अपना पियानो बजाता है। ओके, ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। वो कहता है लिमिटेशंस आर ओनली इन द माइंड, लिमिटेशंस आर ओनली इन द माइंड। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ वंडरफुल बोलने का सबसे बड़ा नमूना जो मैं आपको एंटी वायरस सिखा रहा हूँ। लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर सांस चल रही है मतलब कुछ तो पॉजिटिव बचा है। से हाउ वंडरफुल, एक उंगली ऊपर करें, नाक के नीचे रखें, स्माइल एंड सेलिब्रेट, क्योंकि लाइफ अच्छी चल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी प्रोसेस से गुजरेंगे। ये प्रोसेस हमें सभी को आंख बंद करके करनी है। ओके, मेरा भी वीडियो नहीं रहेगा, मेरी सिर्फ आवाज़ चलेगी। आपको मेरे साथ साथ इसे करना है प्लीज़। ओके, और इस प्रोसेस को करते समय आप में से कोई भी ना चैट पे टाइप करेगा, ना ही कहीं और टाइप करेगा। मेक श्योर दैट आप डिलीजेंटली करें, आपके पूरे परिवार के साथ करें, अच्छे से करें। मैं वादा करता हूँ 20 मिनट बाद आप में से हर एक आदमी कहेगा ऐसी प्रोसेस पहले कभी नहीं की, या की तो भी बार बार करने का मन करेगा। इतनी मैजिकल है, इतनी मैजिकल है, आपकी एनर्जी शूट करने के लिए सबसे पावरफुल प्रोसेस है, सबसे पावरफुल प्रोसेस है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? If you are ready, just write it that you are ready. If you are ready, just write it that you are ready. दोस्तों इस प्रोसेस के बाद मैं कोई अपडेट वगैरह कुछ नहीं दूंगा आपको। सारे अपडेट अगर मेरे कोई भी चाहिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, coachbsr.com/live, ठीक है, coachbsr.com/live, इस लिंक पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसके बाद कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, बस एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जितने भी लोगों ने आज सेल्स ब्रह्मास्त्र किया, अगर वो कल भी एनरोल उसमें करना चाहें तो वो लोग कल भी एनरोल कर सकते हैं, और जितने लोगों ने उसको आज अटेंड नहीं किया वो लोग उसे यूट्यूब पे वीडियो है एज इट इज़ 3 घंटे का आज दोपहर का, वो आप देख सकते हैं। और कल रात को 9:30 बजे 9:15 बजे अगर आप में से कोई भी अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलना चाहे तो कल 9:15 बजे से रात को 11 बजे तक एक उसके ऊपर फ्री वेबिनार है, और वो जूम पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और लिंक भी आपको यही कोच BSR पे मिलेगा। तो चलिए अब इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं दोस्तों। आंखें बंद कर दीजिए एंड शांति से बैठ जाइए, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ओके, सो दोस्तों क्लोज योर आइज, आंखें बंद, पूरी तरह से आंखें बंद, बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स्ड। लाइट वाइट बंद कर दीजिए, चैट वैट करना बंद कर दीजिए, चैट पे कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। मेरी आवाज़ को सुनते रहें, मेरे आवाज़ को सुनते रहें। चेहरे पे मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक लंबी और गहरी सांस,
एंड मुंह के द्वारा छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स कर दें। पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर दें। दोस्तों अपने बचपन को याद करें, जब आप छोटे थे, नन्हे नन्हे कदमों से भागा करते थे, नन्हे नन्हे कदमों से खेला करते थे। उस बचपन में बहुत अजीब, हसीन, प्यारी सी बातें थी। बचपन में आपके छोटे छोटे दोस्त हुआ करते थे। उन दोस्तों को याद कीजिए और एक एक करके उनका चेहरा अपने माइंड में लेके आइए एंड उन्हें बोलते जाएं, थैंक यू यार, थैंक यू मेरे बचपन को इतना प्यारा बनाने के लिए। उनके साथ आप छुपन छुपाई या पता नहीं कौन से गेम खेलते थे, पेड़ों पे भी जाते थे। जस्ट फील ग्रेट। छोटे छोटे वो दोस्त याद कीजिए, शायद बरसों हो गए उनसे मिले हुए, उनसे बिछड़े हुए। आज उन्हें वापस से याद कीजिए और मन ही मन आपके बचपन को अच्छा बनाने के लिए उनका हंसता मुस्कुराता वही बचपन का इनोसेंट चेहरा आंखों के सामने लाएं और उन्हें बोल दे थैंक यू। दोस्तों बचपन में आपके कई रिश्तेदारों ने आपको गोद में खिलाया होगा। नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी। इन सभी रिश्तेदारों को याद करें, इनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं, अपने माइंड में लाएं। इन्होंने आपको गोद में खिलाया, हवा में उछाला, आपको एंटरटेन किया। उसके लिए मन ही मन इन सब को बोल दें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मन ही मन याद करें, वो गलियां, वो सड़कें, वो मैदान, वो खेत, वो खलिहान, वो पेड़ जिसके नीचे आप खेला करते थे, वो गांव जहां आप जाया करते थे या रहा करते थे। हर एक चीज को याद करें जो शायद बरसों पीछे छूट गई है और आज मन ही मन उन सभी चीजों को दिल से बोल दें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों याद कीजिए आपकी स्कूल का वो पहला दिन, नर्सरी क्लास में आप थे या फर्स्ट क्लास में आप थे। नन्हे नन्हे कदमों से पहली बार स्कूल ड्रेस पहन के, डरते हुए, घबराते हुए आप स्कूल में गए। उस स्कूल में आप बैठे, उठे, डरे। आपको कई सारी टीचर्स ने वहाँ ABCD पढ़ाई। आज इतने साल हो गए, शायद आपको लग रहा है कि उन टीचर्स ने आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास वैल्यू ऐड नहीं की, लेकिन दोस्तों ABCD से ही आपकी नींव बनी। उन बचपन के स्कूल के टीचर्स को याद कीजिए, देखिए कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा या शरीर आपके सामने है। मन ही मन उनके पैर छू लीजिए और उनको बोल दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मन ही मन याद कीजिए वो स्कूल की बिल्डिंग्स, वो कमरे, वो क्लासरूम, वो वाइट बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड, वो चौक, वो बच्चों के साथ खेलना। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सभी स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए और मन ही मन बोल दीजिए धन्यवाद यार, इतने प्यारे दिन देने के लिए धन्यवाद।
अपने बेस्ट फ्रेंड्स को याद कीजिए, जिनके साथ आपने ढेर सारी मस्ती की, घंटों बिताए, दिल की सारी बातें शेयर की, घर परिवार की बातें शेयर की। बहुत सारी ऐसी चीजें की जो शरारतें थी। इन बेस्ट फ्रेंड्स को याद करें और मन ही मन बोलते जाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गले से लगा लीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड्स को। दोस्तों, हर उस इंसान को याद कीजिए जिसने बचपन से आज तक कभी भी किसी भी रूप में आपकी सहायता की हो, चाहे 2 रुपए दे के, चाहे कोई गाइडेंस दे के, चाहे किसी तरह की कोई और सहायता आपको पहुंचा के। मन ही मन उन्हें बोलते जाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, याद कीजिए अपने भाई बहन को या अपने कजन भाई बहनों को, उनके साथ बिताए हुए बचपन के पलों को, साथ की हुई शरारतों को, सुख दुख आपने एक साथ झेला। पैसों की कमी हो चाहे संसाधनों की कमी हो, वो आपके साथ रहे, आपका हौसला बढ़ाया, आपको गले से लगाया, आपके बचपन को सुनहरा बनाया, आज तक भी शायद आपका साथ दे रहे हैं। अपने भाई बहन को मन ही मन याद कीजिए, गले से लगा लीजिए एंड बोल दीजिए, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। आज हो सकता है थोड़े डिफरेंसेस हो गए हों कभी कभी शादियों के बाद या किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, आज सब फॉरगिव कर दीजिए, सब भूल जाइए और अपने भाई और बहन को मन ही मन गले से लगा लीजिए और बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इतने सालों से आपके घर में पैसा आ रहा है, आप सभी को अन्न मिल रहा है, खाने के लिए रोटी मिल रही है, आपके घर में बैठने के लिए कुर्सी है, आपके पास पलंग है सोने के लिए, खाने पीने के लिए बर्तन है, लाइट है, पंखा है, मोबाइल फोन है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास। मन ही मन इन सभी चीजों के लिए बोल दीजिए, भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज आप में से हर एक व्यक्ति कभी फ्लाइट से, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी टैक्सी से, कभी ऑटो से, कभी साइकिल से, कभी स्कूटर से ट्रैवल करता है। आज से 100-200 साल पहले, 50 साल पहले लोगों को बैलगाड़ी से जाना होता था, पैदल जाना होता था। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ये सारे संसाधन हैं, सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, किसी से भी आज बात कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू घर बैठे इतना प्यारा प्रोग्राम अटेंड कर पा रहे हो। भगवान को धन्यवाद बोलते जाएं इन सभी चीजों के लिए। बचपन से आज तक आपको ऑक्सीजन मिली, आपको पानी मिला, सनलाइट मिली, आपकी बॉडी हेल्दी है। हर चीज को याद करते जाएं और थैंक यू बोलते जाएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, इस समय मैं चाहूंगा कि आप अपने रियल हीरो, आपके हीरो को याद करें। आपके हीरो आपके पापा, जिन्होंने बचपन से आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए
अनगिनत काम किए। इन्हें शायद वो सारे काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन्होंने बहुत सारा काम किया। ये कई रातों को जागे, पैदल चले, बहुत सारी मुसीबतें इन्होंने झेली। ये हमेशा परेशान रहे। कभी इन्होंने हार्ड वर्क किया, कई किलोमीटर्स पैदल चले। कभी इन्होंने पैसों का जुगाड़ करने के लिए किसी से शायद उधार भी मांगा। कई चिंताओं में रहे। खुद पुराने कपड़े पहने, लेकिन शायद हर त्योहार पे आपको नए कपड़े लाके दिए। दोस्तों, मन ही मन अपने पापा को याद कीजिए और उनको गले से लगा लीजिए और बोल दीजिए, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। दोस्तों, इन्होंने पाला पोसा, आपके बचपन की सारी जरूरतें पूरी की, आपको पढ़ाया लिखाया। जरूरतें आपकी मम्मी की थी, आपके भाई बहन की थी, आपके दादा दादी की थी। आपको घर बना के दिया, आपके सारे बचपन के सपने पूरे किए, आपके लिए एक सुपरमैन का काम किया। मन ही मन दोस्तों अपने पापा को याद कीजिए एंड बोल दीजिए, आई लव यू पापा। आपने कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पापा का दिल दुखाया होगा, जो वो चाहते थे वो शायद नहीं किया होगा, हर्ट हुए होंगे वो। आज मन ही मन उन्हें बोल दीजिए, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली रियली सॉरी। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो जिनके पिताजी उनके साथ हैं। कई लोग आज कोविड के कारण अपने पिताजी से दूर हो रहे हैं, लेकिन ये टफ रियलिटी है। मन ही मन अपने पापा को गले से लगा लीजिए। सारे डिफरेंसेस, अगर 1% कोई भी डिफरेंस है, तो मन ही मन अपने पापा को बोल दीजिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। दोस्तों, अब याद कीजिए आपकी उस देवी को जिन्होंने आपको इतने साल पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और आज मदर्स डे है तो अपनी मम्मी को दिल से याद कीजिए। बचपन से पूरी कहानी को रिवाइंड कीजिए कि उन्होंने आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके पिताजी के लिए, आपके दादा दादी के लिए, सबके लिए आपकी मम्मी ने क्या क्या किया। आपकी मम्मी ने किस लेवल के सैक्रिफाइसेस किए। आपकी मम्मी ने किस तरह की जिंदगी जी। कभी खुद पुरानी साड़ियां पहनी, लेकिन आपको नए कपड़े पहनाने की कोशिश की, आपके लिए स्वेटर बुने होंगे। सुबह सबसे जल्दी उठना और सबसे लेट सोना। कभी बदन दर्द था तो भी काम करना, कभी तकलीफें थी तो भी काम करना। कभी पापा नाराज हुए मम्मी पे, कभी आप लोग नाराज हुए, कभी आपके दादा दादी नाराज हुए। ये सारे चीजें छोड़ के आपके घर में आई, आपके घर को संवारने के लिए। फिर भी शायद इन्हें कई बार सुनने को मिला, आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। शायद मुझे लगता है कि जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार इन्हें मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। हम में से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिस्से का लड़ाई इनसे किया। कई बार तो हमने इन्हें भला बुरा भी कह दिया। दोस्तों, झाड़ू, पोछा, बर्तन,
साफ सफाई, किचन का काम, हर चीज आपकी मम्मी ने की। आपकी गंदगी साफ करना, आपके भाई बहनों की गंदगी साफ करना, घर में कोई बीमार हुआ तो उसकी साफ सफाई करना, ये सब चीजें आपके मम्मी पापा करते रहे। दोस्तों, मन ही मन अपनी मम्मी को याद कीजिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। इतनी तकलीफों के बावजूद भी शी was always there to support you, to help you. आपके पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा, सारी जिम्मेदारियां निभाई, रिश्तेदारों की, आपकी, फादर की, हर तरह से निभाई। दोस्तों, मन ही मन अपनी मम्मी को याद कीजिए एंड बोल दीजिए, आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, गले से लगा लीजिए एंड बोल दीजिए, मम्मी आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही प्यारा सा गाना याद आता है जो कि शायद आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। वो है नेहा कक्कर का गाना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली भाली है, ओ मां मेरी मां। ये जो दुनिया है वो वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ मां, ओ मां। अभी तक मैं कहना चाहती थोड़ा सा 30 सेकंड्स का समय अपनी मम्मी के साथ बिताइए और आज मदर्स डे पे उनसे सारी माफी मांग लीजिए, सारे गिले शिकवे मिटा लीजिए, दिल से उन्हें धन्यवाद कहिए। बचपन से आज तक की इतने सारे एहसान हैं, उनके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए। दुखन लागी है मां तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। ओ मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ मां, ओ मां। माय डियर फ्रेंड्स, मां बच्चों की जान होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी मां होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मदर शायद इस समय उनके साथ नहीं है, लेकिन जिनकी है वो वैल्यू करें, इस रिश्ते की वैल्यू करें, अपने माता पिता की वैल्यू करें, दिल से वैल्यू करें, दिल से वैल्यू करें। क्योंकि ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन आई थिंक भगवान के मंदिर में जाके जब हम माथा टेकते हैं, किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, मुझे नहीं पता कि हमें वो मिलती है या नहीं, लेकिन माँ बाप के सामने हमने बचपन से जो भी डिमांड किया हमारी पूरी हुई, तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ है, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं। क्योंकि सच में माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। उन्होंने ही संभाला है, उन्होंने ही जन्म दिया है, उन्होंने ही सारी ज़रूरतें पूरी की है, उन्होंने ही सारे संस्कार दिए हैं। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा और आपने भी कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ, हमें हर मुसीबत से
बाहर निकालने के लिए, हौसला देने के लिए, हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए भगवान ने माँ बाप को भेज दिया। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग। दैट्स अ ग्रेट 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 ब्लेसिंग। धीरे धीरे अपने वातावरण की तरफ सजग हो जाएं। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा मूव करें। अपनी बॉडी को धन्यवाद दें। आप चल सकते हैं, आप फिर सकते हैं। मन ही मन अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए धन्यवाद बोलें। भगवान को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद बोलें। और धीरे धीरे whenever you feel like you can open your eyes. You can open your eyes. You can open your eyes. Thank you so much. दोस्तों, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये जो फीलिंग है, ये पहली फीलिंग है जो कि आपकी ऊर्जा को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाती है। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं, तो आपको समझ में आता है हाउ रिच आर यू, आप कितने रिच हैं। आपको समझ में आता है कि आपको भगवान ने क्या क्या दिया है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, शायद कई लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, कई लोग अपने पास पड़ोस वालों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने परिवार वालों को खो रहे हैं। कई लोग अपनी जीवन को खो रहे हैं। आप और मैं बहुत लकी हैं दैट हम ये हैं। आज आप और मैं इंटरनेट पे बैठ के इतनी सुंदर चीज़ें सीख पा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने परिवार वालों के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, मुझे कभी नहीं मिला ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, इस लेवल पे, इतने सारी डिटेल में। आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। आप बहुत लकी हैं कि हमें इतना सब कुछ, आज ऑक्सीजन जब सिलेंडर्स नहीं है या कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाने पड़ रहे हैं, आज ऑक्सीजन के प्लांट कम पड़ रहे हैं, तब लोगों को समझ में आ रहा है ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। तब लोगों को समझ में आ रहा है पेड़ों की वैल्यू क्या है। लेकिन उन्हीं पेड़ों को हम सब ने काटा है, इंसान ने ही काटा है। दोस्तों, हर चीज को वैल्यू करना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज मेरे कारण ये वर्कशॉप नहीं हो रही है। आप लोग मुझे बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप में से कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, BSR यू आर लाइक गॉड, ये वो। दोस्तों, मैं कुछ नहीं हूँ। ये कैमरा नहीं हो, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, ये मेरा माइक नहीं हो, मेरी टीम मेरे साथ नहीं हो, आप लोग इस वर्कशॉप में ना आए, ये यूट्यूब ना हो, ये केबल्स जो लगी हुई है वो ना हो, ये कंप्यूटर ना हो, फोन ना हो, तो ये कैसे होगा वर्कशॉप? आई एम नोबडी। आई थिंक फुल यूनिवर्स इस वर्कशॉप को करने में शामिल है। अगर मैंने ये सोच लिया मैं कर रहा हूं, तो अहंकार 1 मिनट में शूट हो जाएगा और वो अहंकार से शायद वापस बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हर रोज हमें अपने आप को ये याद दिलाना है, यार वी आर सो ब्लेस्ड। काउंट योर ब्लेसिंग हर रोज। अपनी ऊर्जा को अप रखना है रोज, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा अप है, यानी कि आपकी फीलिंग अप है, आपके इमोशन अप है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। ये समझ लो, आपकी जिंदगी में सही चीजें अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी, क्योंकि जब आप अच्छी चीजों पे फोकस कर रहे हो, वही बार बार दिखेगी। अगर इस समय आप अपने कमरे में ब्लैक कलर देखना चाहो तो आपको सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा, और अगर आप रेड देखना चाहो तो आपको रेड दिखेगा, अगर आप ब्लू देखना चाहो तो आपको ब्लू दिखने लगेगा।
देखिए एक बार ब्लू कलर, आपको ब्लू दिखेगा क्योंकि आपने ब्लू पे फोकस किया। तो जब आप रोज अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे कि यार मेरे पास माँ है, मेरे पास पिताजी हैं, मेरे पास घर परिवार वाले हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, बीवी बच्चे हैं, टीम है, लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे पास चीजें हैं रोज के इस्तेमाल की, इतना रिच हूं मैं। अब भी क्या आप में से कई लोगों को लगता है कि आप गरीब हो या आप पुअर हो? ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया, वो बड़े हम छोटे। अरे हम कहाँ छोटे यार, हाँ वो हमसे ज्यादा सफल है शायद, और हम भी उसी रास्ते पे। ये कहिए, आप ये मत बोलिए वो बड़े, तो ऑपोजिट क्या हो गया, मैं छोटा। नो 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 नो, मैं छोटा नहीं हूं, मैं छोटा हो ही नहीं सकता। वो अंबानी बड़ा होगा, मैं छोटा नहीं हूं, लेकिन उनके पास थोड़ा सा मेरे से ज्यादा पैसा और मेरे पास भी होने वाला है। ऑलराइट, दैट्स इट, दैट्स इट। और मैं उनसे कंपेयर कैसे कर सकता हूं? मैं ट्रेनर हूं, मैंने जानबूझ के अपनी जिंदगी ऐसी चुनी है जहां मुझे दिन रात लोगों को सिखाना है। मैं कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई रिलायंस जियो का टावर नहीं लगा रहा हूं या ऐसी कंपनी नहीं खोल रहा हूं। तो मेरा और उनका कंपैरिजन ही नहीं है, मेरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी और के साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप अलग हैं, मेरी परवरिश अलग हुई है, मेरे को संस्कार अलग मिले हैं, मेरे को हर चीज अलग मिली है। आई एम रिच, सुपर रिच, ऑलरेडी रिच। ये फीलिंग चाहिए मेरे अंदर, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया थिंक रिच। आई एम ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया। ये थिंक रिच मूवमेंट है, ये मूवमेंट है ताकि मैं हर आदमी को सिखा सकूं कि यार आप ऑलरेडी रिच हो, बड़ा सोचो तो सही, रिच सोचो तो सही। हर एक दायरे में लोगों की हेल्प करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, यू आर ऑलरेडी सुपर डुपर रिच माय डियर फ्रेंड, यू आर ऑलरेडी सुपर डुपर रिच। आई नो जब मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं कुछ लोगों को बोरिंग लगता है और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट आई डोंट केयर जो छोड़ के गए, आई केयर अबाउट यू जो आप अभी कनेक्टेड हैं। दोस्तों इसको समझिए। आज मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 पेजेस आप रात को लिख दें एक चीज़ों के बारे में कि बचपन से कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई है, उन्हें याद कर करके लिख दें। दोस्तों 2014 में एक बार फिर से ऐसा हुआ कि मुझे अपनी कंपनी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, और जब मैंने निकला तो बहुत डिप्रेस हो गया था, बहुत लो एनर्जी में आ गया था थोड़े दिन के लिए। तो मुझे अचानक से ये याद आया, एक दिन मैं बैठा, मैंने ग्रैटिट्यूड की लिस्ट अपनी देखी और मैंने देखा उसमें मेरी आदत थी, मैं लिखता था ग्रैटिट्यूड। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने लिखा, ओ माय गॉड कितना रिच हूँ मैं। जैसे मैं वो लिस्ट पढ़ता गया और फिर मैं उसमें और ऐड करता गया कुछ चीज़ें, मैंने लिखना शुरू किया। मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मेरे भाई बहन इतने अच्छे हैं, मुझे इन्होंने सपोर्ट किया, इस दोस्त ने सपोर्ट किया, उस दोस्त ने सपोर्ट किया, ऐसा किया। मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया, कॉन्फिडेंस आता गया आता गया आता गया, धीरे धीरे नेगेटिविटी से इमीडिएट बाहर। सो काउंट योर ब्लेसिंग। आपके पास ब्लेसिंग्स का भंडार है, आपको लाखों चीज़ें मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करोड़ों चीज़ें मिल रही है जो कि आपको शायद पता नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर ही ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वो ट्रिलियन मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं, हज़ारों ट्रिलियन होगी शायद। इतनी सारी कोशिकाएं आपकी बॉडी के अंदर हैं और हर एक कोशिका अपना काम कर रही है, हर एक कोशिका सांस ले रही है, हर एक कोशिका आपकी बॉडी को बनाने में काम कर रही है। मतलब पूरा ब्रह्मांड जुटा हुआ है आपको जिंदा रखने में, और आप कंप्लेन कर रहे हो। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो। नहीं, आप अकेले नहीं हो, यू आर एब्सोल्युटली पावर हाउस। आप कनेक्टेड हो पूरे ब्रह्मांड से। एंड इसीलिए मैं कहता हूं जो चाहोगे मिलेगा, मिलता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस से आपको ये बोल सकता हूँ। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। ऑलराइट। और दोस्तों अगले आई थिंक 21 दिन और बचे हैं इस वर्कशॉप के। अगले 21 डेज में हर एक चीज़ रोज़ ऐसी एक एक प्रैक्टिस होती जाएगी, और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस होती जाएगी ये टूल्स मिलते जाएंगे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके फादर अभी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गए। उसने मुझे फ़ोन किया, सर मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मेरे फादर चले गए इस दुनिया से, मैं मान ही नहीं सकती मेरे फादर चले गए, मैं क्या करूँ इस समय। मैंने उसे एक ही चीज़ कही, मैंने कहा तूने कम से कम 20 टूल तो मुझसे सीखे हैं जो इस तरह की सिचुएशन में तू इस्तेमाल कर सकती है। मैंने कहा तूने मेडिटेशन सीखा है, ग्रैटिट्यूड सीखा है, थैंक यू बोलना सीखा, हाउ वंडरफुल सीखा है, और भी कई सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा ये सभी टूल्स तूने इसलिए सीखे ताकि इस समय पे तू उनको इस्तेमाल कर सके, इस समय पे तू उनको इस्तेमाल कर सके। दोस्तों आज ये टूल जो आपको दिया है, एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, कभी भी करिए, रोज़ करिए। मैं तो रोज़ करवाता हूँ लोगों को ये।
चाहे 1 मिनट के लिए ही करिए। रोज ये फील होना चाहिए आई एम द रिचेस्ट, रोज ये फील होना चाहिए मेरी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो रहा है। डेली ऐसा लगना चाहिए। दोस्तों आगे क्या कहूँ, आज हम लोग ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो चीज़ें हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते। आई थिंक इसी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं, हम लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, हम लोग किसी को खुश नहीं देख पा रहे हैं, जेलसी की भावना बढ़ रही है, बदले की भावना बढ़ रही है, कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, शॉर्ट टेम्पर्ड हम लोग हो रहे हैं, स्ट्रेस में हम लोग आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं। आई थिंक ये एक एक्टिविटी आप रोज़ कर लोगे ना 5 मिनट भी, तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाओगे, आपकी ऊर्जा अप जाने लगेगी। ये पहला स्टेप है अपनी ऊर्जा को अप करने का, बीइंग इन ग्रैटिट्यूड। एंड आज अपनी सोने से पहले अपनी मदर के लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेटर लिखिएगा, उन्हें बताइएगा हाउ मच यू लव यू, या उन्हें फ़ोन कीजिएगा, उन्हें बात कीजिएगा, उन्हें वर्बली बता सकते हैं तो वर्बली बताइए, जस्ट टेल हर हाउ मच यू लव हर। अपने पापा को बताइए एंड 20, 25, 50 अच्छी चीज़ें लिखिए जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है। अगर आपको खाना मिल रहा है वो ब्लेसिंग है, आपको अगर पानी मिल रहा है पीने के लिए, नहाने के लिए, ब्लेसिंग है। दोस्तों ऐसी जगह है राजस्थान में, कई ऐसे गांव हैं जहां पानी लेने के लिए परिवारों को कम से कम 20-20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है पीने के पानी के लिए। नहाना वाना तो छोड़ो, दूर की बात है, वो तो कोई 10-20 दिनों में एक बार हो जाता है। कई बार कई जगह ऐसे गाँव में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, लोगों को केमिकल वाला पानी पीना पड़ रहा है, लोगों को खाने के लिए कई चीज़ें नहीं मिल रही है, हमको सब कुछ मिल रहा है। अफ्रीका में जाके आप देखो, भूखमरी है भयंकर। इथोपिया में मेरे एक फ्रेंड की खेती है, वो बोलता है 7 रुपये पर डे में मजदूर वहाँ मिलता है, और वो भी अभी मिलने लगा उनको 7 रुपया, पहले 3 रुपया पर डे। उनको कुछ नहीं, एक छोटे से कमरे में 100 मजदूर ऐसे सो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। और दोस्तों बहुत दुनिया में गम है। कहते हैं ना, जब मैंने दुनिया के गम को देखा तब समझ में आया मेरा गम कितना गम है। आपके पास कोई गम ही नहीं है, आपको पैसों की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर आप काम करने लगोगे ना, तो ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे, और जब कॉन्फिडेंस आएगा सब बदल जाएगा दोस्तों, सब बदल जाएगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड पे ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ करते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा। सर मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है लेकिन मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, 5 मिनट तो कर रहे हो, इट इज़ अ ग्रेट मेडिटेशन। से थैंक यू फॉर दैट 5 मिनट। अरे वाह, 5 मिनट आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, दैट्स सो नाइस, सो नाइस। सर मैं आपके कारण मैं अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूँ, सो नाइस डियर, सो नाइस। खैर दोस्तों, आई थिंक आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। कल सुबह 6 से 7 आप मेडिटेशन के लिए मिल सकते हैं। मेडिटेशन में ज़रूर आइए दोस्तों, क्योंकि मेडिटेशन में हम लोग हील करते हैं, और आप देखोगे कितने लोगों को हीलिंग होगा। अभी 3 से 4 हज़ार लोग रोज़ आ रहे हैं। अगर आप 11,000 लोग जो कनेक्टेड हैं, प्लीज़ इतना आलस मत करिए कि 6 बजे उठ नहीं सकते यार, उठ जाइए और जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल पे। सोने में जो टाइम दे रहे हो वो 1 घंटा मेरे साथ सुबह दे दीजिए। आई एश्योर यू, आपके कारण कई जिंदगियाँ हील होगी, कई जिंदगियाँ हील होगी। इतना दुनिया से लिया है, बचपन से लेते ही जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंज्यूमर बने हुए हैं हम लोग, कंज्यूम कर रहे हैं, हर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। अब देने का समय आया है यार। रोज़ सुबह 6 से 7 मेडिटेशन के लिए जुड़ो यार। आइए, कम से कम 200, 500, 1000, 2000, 50,000, 20,000 लोगों को दुआएं तो देते हैं सुबह। इतना लिया है तो देना भी तो बनता है ना यार, देना भी तो बनता है। 90% लोग कुछ देते ही नहीं है दुनिया को, लेने ही लेने में रहते हैं। इसके ऊपर बहुत प्यारा सेशन लूँगा मैं, तो देना बनता है दोस्तों। कल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक ज़रूर जुड़िए मेडिटेशन के लिए। और अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहें तो 7:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक भी जुड़िएगा। उसका लिंक कल सुबह मेडिटेशन में हम देंगे। एंड बाकी दोस्तों, कल शाम को 7:30 बजे से रात को 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बड़ा दुख होता है दोस्तों ये देख के कि फ्री में सेशन हो रहा है, इतना वैल्यूएबल सेशन हो रहा है, एंड उसके बावजूद भी कई लोग कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। संख्या धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, अच्छा है बुरा है। इसीलिए विनती है आपसे, रोज़ इन चीज़ों को शेयर कीजिए। मैं जैसे मेरा काम कर रहा हूँ, चाहे 1000 लोग हैं, चाहे 10,000 हैं, चाहे 15,000 हैं, मैंने 28 दिन कमिट किया है, तो मैं 28 दिन ये सेशन डिलीवर करूँगा।
ऐसे ही दोस्तों आप भी थोड़ा सा कमिट कीजिए, और चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, आपका काम है शेयर करना। हर रोज़ जैसे ही वीडियो चालू होता है शेयर कीजिए। बार बार इसके बारे में बताना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार मैं इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपका समय वेस्ट कर रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिल से करूँगा, शिद्दत से करूँगा, और आपको भी करना है। और अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कुछ भी काम करना है तो कल रात को भी 9:15 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पे 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक या 11 बजे तक मेरा वेबिनार होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।